Friends, welcome to everyone in today's English class. Today, I am going to teach you English Kumar Bharati Standard 9, Unit 3, 3.3, The Road Not Taken, written by Robert Frost. So, this poem is written by American famous poet Robert Frost, and his poem, The Road Not Taken, is also so much famous. Okay, so it is about the journey of life and what he decides when he is at the crossroads. So that poem's heading tells us summary of the poem, because in this poem poet tells us when he is at crossroads, then what he would like to do. जब पोएट जो है रॉबर्ट फोस्ट अपने क्रॉस रोड्स पे खड़े थे तो उन्होंने क्या चॉइस किया, क्यों किया, क्या सोचा, उनके मन में क्या चहल पहल शुरू थी, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया। ये सब हमें इस पोएम में दिया है। और ये जो हेडिंग है द रोड नॉट टेकन, इसमें हमें पोएम की समरी दिखती है। बिकॉज पोएट टेल्स अस अबाउट दैट ही चूज द डिफिकल्ट पाथ, द अनदर पाथ, दैट वन, दैट रोड, दैट विच इज नॉट टेकन बाय एनी वन. Okay, so I'm going to read this poem and explain it, so listen carefully. First stanza. Two roads diverge in yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, I looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So in the those lines, poet want to tell us what difficult situation in front of his mind, his path, and what he want to do. Okay, the roads diverge in yellow wood. Diverge means different, divided, separated. Okay, जो भी उनके सामने क्या थे, दो रोड्स थे जो डिवाइड हो गए थे, सेपरेट हो गए थे इन अ येलो वुड. वुड इट इंडिकेट फॉरेस्ट एंड येलो इट इंडिकेट सीजन एटम. तो येलो वुड यानी जो ऐसा फॉरेस्ट की जहाँ पे सारे जो ट्रीज़ है वो येलो हो गए हैं, यानी वो ट्रीज़ के पत्ते अब झड़ने वाले हैं, एटमिक सीजन है. एंड ऑल्सो ओल्ड एज इन आवर लाइफ कैन बी कंपेयर टू दैट सीजन, यानी शाम का समय है, इवनिंग टाइम है, लाइफ का भी इवनिंग टाइम से बोला जाता है. येलो कलर उसी के लिए इंडिकेट किया जाता है. ओके, तो ऐसे जंगल के सामने में खड़ा हूँ जहाँ पे दो रास्ते गए और वो जंगल कैसे हुआ है, येलो हो गया है. ओके, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ बिकॉज ऑफ आई एम द वन. सो ही कुड नॉट, ही वांट टू चॉइस बोथ बट ही कांट डू. हमें पता है कि हमारे सामने अगर दो बेस्ट चॉइसेस रखे हैं और आपको एक ही चूज़ करना है तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन हमें चूज़ तो क्या एक ही करना है ना. तो वैसे पोएट के सामने भी दो रास्ते हैं, तो वो दोनों भी चूज़ करना चाहते हैं लेकिन दोनों नहीं कर सकते. सो ही फील सॉरी फॉर इट एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. जब हम ज़्यादा बहुत कंफ्यूज हो जाते, बहुत ज़्यादा जब हम कंफ्यूज हो जाते तो क्या करते हैं, हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं. तो वो जो पाथ पे जो है वो डिवाइड हो गए, वो जो रास्ते हैं वहाँ पे पोएट जो है वो बहुत देर खड़ा रहता है, सोचता रहता है एट दैट डिसीजन मेकिंग टाइम. ओके, एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड. और मैं दूर तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख पाऊँ. ओके, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मीन्स स्मॉल प्लांट्स. तो यहाँ तक मैं देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ जहाँ तक वो रास्ता जो है वो टर्न नहीं हो रहा, बेंड नहीं हो रहा, और छोटे छोटे ट्रीज मुझे जहाँ तक दिखने पड़ रहे हैं वहाँ तक मैं अपनी नज़र डाल रहा हूँ. यानी फ्यूचर के बारे में वो मैं कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ कि ये रास्ता जो है, दोनों में से पहला रास्ता चूज़ किया तो क्या उसके क्या मुझे मिलेगा, क्या होगा, और दूसरा रास्ता चूज़ किया तो मुझे क्या मिलेगा या क्या होगा, वो सोचने की कोशिश कर रहा है. ओके, नाउ सेकंड स्टांजा. Then took the other as just as fair and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Then took the other as just as fair.
सो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो दूसरा रास्ता चूज किया, एज जस्ट एज फेयर, यानी मुझे जितना बेटर लगा, मोर अप्लाइंग लगा, जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस नहीं किया है, जो ज़्यादा बेस्ट लगा है वह मैंने चूज़ किया। पहला रास्ता मैंने चूज़ नहीं किया, मैंने कौन सा रास्ता चूज़ किया, अदर वन। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने क्या समझा, ये क्या है, मोर अप्लाइंग है, इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसे सोच के मैंने दूसरा चूज किया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ओके, तो ग्रासी मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, ओके, एंड वॉन्टेड वियर मीन्स लेस ट्रेवल्ड, मुझे हियर, हियर इट मीन्स वॉन्टेड वियर इस मीन्स लेस ट्रेवल्ड। सो हियर जो हमारे पोएट जो है वो हमें थोड़े से क्वाइट एडवेंचरस लग रहे हैं, कि पहले रास्ते पर वो क्या सोच रहे हैं कि वो ग्रासी नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया है, ओके, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो गया है, इसलिए वो पाथ पे ग्रास नहीं दिख रही है, लेकिन दूसरे रास्ते पे जो है वो ग्रासी है और कम ट्रैवल्ड ऐसे लग रहा है, इसलिए वो पोएट क्या सोचते हैं कि मैं ये रास्ते रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि ये रास्ता ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया है, तो मुझे इससे बेटर कुछ तो भी ये मिलेगा, इसलिए वो पोएट सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, दूसरा रास्ता चूज करूँ। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। In those lines, poet is confused, he doubt on uh, his choice, उसके जो उन्होंने जो चॉइस किया है उसके ऊपर वो डाउटेड है, वो सोचते हैं कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, मैं भले ही ऐसे सोच रहा हूँ कि ये मैंने जो रास्ता चुना है वो भले ही मैंने ही चुना है, बहुत कम लोगों ने चुना है, ऐसा पोइट सोचता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, वो दूसरी जो साइड है वो इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इक्वली दोनों भी रास्ते लोगों ने यूज़ किया हो सकता है ना, उनका गेसिंग है कि मुझे भले ही लग रहा है कि मैंने जो चूज़ किया वो कम ट्रैवल्ड है, कम यूज़ वाला है, लेकिन हो सकता है कि दोनों भी सेम यूज्ड रोड्स हो, ओके। सो हियर द पोएट इज लॉट्स ऑफ confusion, poet having lots of confusion in his mind because of he want to take both, okay। थर्ड स्टांजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब सवेरे जो है वो दोनों जो पाथ है उसे सेम लगते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स टू वॉक, टू स्टेप ऑन, चलना, ओके। तो दोनों भी रास्ते अब उसे क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, कोई भी स्टेप्स नहीं है कि कोई भी वहाँ पे चला हुआ है, ऐसे नहीं दिखता है, ओके। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब पोएट ये थिंक करते हैं कि जो उन्हें पहला रास्ता लगा था कि बहुत ट्रैवल्ड है, तो वो सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, ये जो अनदर रोड जो है वो मैं कभी फिर से ट्राई करूँगा, अभी ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ही वॉन्ट टू टेक अनदर पाथ, ओके। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एट नोइंग मीन्स मुझे पता है, आई नो अबाउट दैट वन पाथ इज डिपेंड ऑन अनदर वन, भले मैंने आज एक सिलेक्ट किया तो मेरा आज का जो डिसीजन है उसके ऊपर मेरा दूसरा डिसीजन होगा, ओके। एक रास्ता दूसरे रास्ते तक मुझे लेके जाएगा, भले ही मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि मैं ये जो पहला रास्ता अभी छोड़ देता हूँ, बाद में कभी यूज़ करूँगा, लेकिन ऐसे हो सकता है क्या, अगर मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया तो मुझे उसके रिलेटेड ही मुझे दूसरा पाथ यूज़ करना पड़ेगा, है ना। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट आ रहा है कि मैं शायद ही पीछे आऊँ और ये पहला रास्ता चूज करूँ, तो हमें दिख रहा है ऑल दीज लाइन्स डिपिक्ट कन्फ्यूजन ऑफ द पोएट, है ना, ये सारी लाइन्स में से पोएट का कन्फ्यूजन हमें दिख रहा है, ओके। एट लास्ट stanza, I shall be telling that with a sigh. Somewhere ages and ager hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. So the poet here says that he says that he will be telling this with a sigh. Somewhere many years later,
that when two roads went in different direction in a wood, he took the one that was less traveled by, and that has made all the differences in his life. कि हमें पता है कि एक रास्ता चूज करने से दूसरा रास्ता आ जाता है ना. सो पोएट बोल रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, यानी साय मीन्स डीप ब्रीदिंग, उसे कहते हैं डीप ब्रीदिंग. तो जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हम उनकी पुराने ज़माने की उनका स्ट्रगल हमें बताते हैं, तो वो कैसे लॉन्ग ब्रीथ लेके, एक तो हैप्पीनेस हो सकती है, रिलीफ हो सकता है, या सैडनेस भी हो सकती है ना. उनकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ जो है वो, उनके लाइफ में खुशी भी हो सकती है, एक हमदर्दी भी हो सकती है, या दुख भरी भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया तो उनमें से ही वो डिपिक्ट होता है, उनमें से ही वो शो होता है. सो तो पोएट बोल रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, यानी मैं जब इन रास्ते पे से जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या बहुत बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं मेरी जो स्टोरी है वो डीप ब्रीथ लेके बहुत ही इंटरेस्ट से बताऊंगा. समवेयर एजेस एंड एजेस हियर, यानी एजेस एंड एजेस मीन्स लॉन्ग आफ्टर, बहुत सालों बाद, जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे ही मैं अपनी जो भी हो, दुख भरी हो, हैप्पीनेस वाली हो, रिलीफ वाली हो, या और कुछ हो, ये मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, डाइवर्ज मीन्स सेपरेटेड. ओके, जो दो रोड जो है जो डाइवर्ट हो गए थे, सो एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने क्या चूज किया था, जो लेस ट्रेवल्ड रोड है वो मैंने चूज किया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस. इट मीन्स ऑल दैट डिफरेंसेस ऑल बिकॉज ऑफ ओनली माई चॉइस. जो कुछ भी डिफरेंसेस आए हैं मेरे लाइफ में, जो भी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आए हैं, जो भी एक चॉइस के बाद मुझे दूसरी चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ी, वो सब किसकी वजह से हुआ, जो भी मैंने फर्स्ट चॉइस लिया था. वो कौन सा चॉइस था पोएट का, तो उन्होंने चूज किया था लेस ट्रैवल्ड रोड. Okay, so I hope you understand it, and very beautiful poem written by Robert Frost, and it gives us a um, knowledge, it gives us a future, how to take future decision and how to stand it on. Okay, so let's try to solve question answers, and thanks to all of you.